हाय ऑल। आज हम बात करेंगे वीजा रिफ्यूज होने के बाद उसके एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी की। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर अ वीजा रिफ्यूजल। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वीजा रिफ्यूजल का रीजन क्या दिया है वीजा ऑफिसर ने। देयर आर 3 to 4 मेजर रीजंस जो कि आपके रिफ्यूजल लेटर पे लिखे होते हैं। वो रीजंस को पहले समझ के उसको अंडरस्टैंड करके हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स कम्स टू अस स्टेटिंग दैट कि हम उनका कोर्स चेंज कर दें या उनका कॉलेज चेंज कर दें, उससे उनका वीजा एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस इज नो बेंचमार्क फॉर द वीजा एक्सेप्टेंस। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या जेन्युइनली आपका कोर्स इररिलेवेंट था या नहीं, और ये समझने के लिए वहां पर एक बहुत ही प्रोमिनेंटली रीजन दिया होगा, योर कोर्स इज नॉट इन द नॉट रेलेवेंट टू योर प्रीवियस कोर्स। अगर ये रीजन वहां पर है, वीजा ऑफिसर ने अगर इस रीजन को मेंशन किया है, तो डेफिनेटली हमको कोर्स चेंज करना पड़ेगा। बट अगर ये रीजन मेंशन नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट यू चेंज योर कोर्स। द गुड थिंग इज कि अपने एसओपी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाएं, आपके फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर गोल्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग लिखें, और जब आप फ्यूचर गोल्स लिखें तो उसमें रियलिस्टिक फिगर्स लिखें, एज इन उसमें कंपनीज के नाम, एज इन उसमें सैलरी, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सैलरी की, और जब आप वापस इंडिया आएंगे या अपनी होम कंट्री आएंगे तो आपको क्या सैलरी मिलने की उम्मीद है। अगर आप अपने फ्यूचर गोल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपका वीजा एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकंड, आपको बहुत क्लोजली रिलेट करना पड़ेगा कि आपकी प्रेजेंट कोर्स आपके प्रीवियस कोर्स के साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप इस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं तो देयर इज नो चांस कि आपका कोर्स के इररिलेवेंट होने की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होगा। मैं कुछ केसेस शेयर करती हूँ आपके साथ। एक मेरा स्टूडेंट है अरविंदर पनेच फ्रॉम इंदौर। ये मेरे पास 2 वीजा रिफ्यूजल लेके आया था सीडीआई कॉलेज से। ही वॉज अ बिजनेस बैचलर ग्रेजुएट और इसने सीडीआई में कोई कोर्स लगाया था। इस केस में और उसका वर्किंग था, 2 साल का एक्सपीरियंस था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ऑलरेडी बैचलर ग्रेजुएट है, जो ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहा है, जिसका सैलरी यहाँ पर इंडिया में 25-30,000 है, व्हाई वुड दैट स्टूडेंट गो टू अ स्मॉल कॉलेज इन कैनेडा? ऑब्वियसली दिस क्रिएट्स अ डाउट इन वीजा ऑफिसर्स माइंड। इस केस में मैंने इस स्टूडेंट का कोर्स चेंज करके उसको मैंने मास्टर्स कोर्स दिया था, एंड आई गिव दिस कोर्स इन अ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट गो में इसका वीजा आ गया। ऑन द कॉन्ट्रारी, आई हैड अ स्टूडेंट अंश हरियाणी। ही वॉज अ 12th पास स्टूडेंट। मैंने उसको फ्लेमिंग में एक कोर्स दिया था, डिप्लोमा इन बिजनेस। उसका एक रिफ्यूजल था, और उसके रिफ्यूजल पे सिर्फ यही लिखा हुआ था कि यू विल नॉट कम बैक फ्रॉम कैनेडा। व्हाट वी डिड वाज, हमने कोर्स को सेम रखा, कॉलेज को सेम रखा, हमने एसओपी में चेंजेस किए, रेलेवेंट चेंजेस किए, हमने फैमिली टाइप्स दिखाए इंडिया के साथ, हमने इंडिया के डेवलपमेंट पे फोकस किया, और रीजंस फॉर कम बैक टू होम कंट्री लिखा। सेकेंड अटेम्प्ट में उसका वीजा आ गया। सो बहुत ही आपको थरोली केस को रिसर्च करना पड़ता है। एक और केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, नवप्रीत खनूजा। शी वॉज अ फैशन ग्रेजुएट गर्ल। उसका 5 ईयर का फैशन ग्रेजुएशन था, और उसके एजेंट ने उसको कोई यूजी डिप्लोमा लगा के दिया था एचआर का। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, फैशन ग्रेजुएट स्टूडेंट एचआर क्यों करेगा? फैशन ग्रेजुएट स्टूडेंट या तो मार्केटिंग स्ट्रीम में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा, या मैनेजमेंट के स्ट्रीम में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा। फैशन ग्रेजुएट एचआर में क्यों जाएगा? देयर वाज नो रीजन। उसके 2 रिजेक्शंस थे पुराने कंसल्टेंट के साथ। हमने उसका कोर्स चेंज करके उसको बिजनेस मैनेजमेंट में लगाया, पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस मैनेजमेंट, एंड टुडे शी इज वेरी हैप्पी विद द कोर्स। शी गॉट हर वीजा, शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हर एजुकेशन इन कैनेडा, शी इज वेरी हैप्पी। उसको करियर प्रोग्रेशन मिल रहा है, उसके पुराने कोर्स के साथ मैं कॉम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ उसके प्रेजेंट कोर्स को। तो द पॉइंट इज कि आप कैसे प्रीवियस कोर्स और प्रेजेंट कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे अपना करियर प्रोग्रेशन दिखाते हैं, वीजा ऑफिसर के सामने कैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि प्रेजेंट कोर्स उसकी पुरानी स्किल्स को कैसे वैल्यू एड ऑन करेगा। एंड सेकेंड, आपके कम बैक प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स बहुत जरूरी होते हैं। हर बार ये जरूरी नहीं है कि हम आपका कोर्स चेंज करके आपको किसी प्रोविंस में चेंज कर दें, किसी दूसरी प्रोविंस में ले जाएं। बच्चे कहते हैं क्यूबैक भेज दो, अल्बर्टा भेज दो, नोवा स्कोशिया भेज दो। सो दैट इज नॉट द केस। अगर आपका वीजा रिजेक्ट होना होगा तो वो नोवा स्कोशिया में भी होगा, और वीजा रिजेक्ट होना होगा तो ओंटारियो में भी होना होगा, एक्सेप्टेंस आना होगा तो ओंटारियो में भी आएगा, नोवा स्कोशिया में भी आएगा। सो प्लीज गाइज, ये एक मिथ है, इसको प्लीज अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर आपका ऑलरेडी वीजा रिफ्यूज है 1 टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, इवन 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, तो प्लीज आप अपनी फाइल को लेके आए। जस्ट मेक श्योर कि आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो आपने पुरानी फाइल में लगाए थे वो आप लेके आए। अपने पुराने कंसल्टेंट से आपके जीसी की डिटेल्स लेके आए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगे थे, आपका रिज्यूम क्या लगा था, आपका एक्सपीरियंस क्या लगा था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए। वी विल जस्टिफाई योर प्रोफाइल, वी विल स्टडी योर प्रोफाइल केयरफुली, एंड वी विल गिव यू द सॉल्यूशन।
I am damn sure, I'm more than sure that at Sajo Consultancy, we make impossible things possible.